अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे रोमेनिया में परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में, और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप रोमेनिया में सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं। इस सीरीज में हम वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो रोमेनिया में परमानेंट रेजिडेंसी के रिगार्डिंग है या रोमेनिया में पासपोर्ट लेने के रिगार्डिंग है। हम इस सीरीज में आपको ये बताएंगे कि आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कैसे एलिजिबल होते हैं और आप कैसे अप्लाई करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। इस सीरीज में हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉन ईयू मेंबर्स जो हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका के कंट्री, वो सारे कंट्री जो यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है वो नॉन ईयू कंसीडर होते हैं। हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि नॉन ईयू मेंबर्स जो हैं रोमेनिया में परमानेंट रेजिडेंसी कैसे हासिल कर सकते हैं, और हम ये भी डिस्कस करेंगे यूरोपियन लोगों के पास अगर यूरोप में किसी भी कंट्री की रेजिडेंसी है, अगर किसी भी कंट्री का पासपोर्ट है, तो वो आके रोमेनिया में अपनी रेजिडेंसी चेंज करना चाहे या रोमेनिया का पासपोर्ट लेना चाहे या रोमेनिया का परमानेंट रेजिडेंस लेना चाहे, तो इस सीरीज में हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस प्रोसेस के जरिए वो जाएंगे। हम इस सीरीज में ये भी डिस्कस करेंगे कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड और परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इस सीरीज में हम आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। टीआरसी कार्ड जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है, पीआर जो होती है परमानेंट रेजिडेंस, इन दोनों में क्या फर्क है वो इस सीरीज में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस सीरीज में। लास्ट में मैं एक दफा सारे जो टॉपिक्स इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको रिकॉल कर देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आप रोमेनिया में जब आते हैं तो सबसे पहले आप टीआरसी कार्ड हासिल करते हैं। जब आपके पास टीआरसी कार्ड आ जाता है तो फिर आपका प्रोसेस होता है पीआर के लिए, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस के लिए। हम ये डिस्कस करेंगे कि आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए कब एलिजिबल होते हैं और एलिजिबल होने के बाद कैसे प्रोसेस से गुजरते हुए आप परमानेंट रेजिडेंस हासिल करते हैं। हम इसमें ये भी बताएंगे कि नॉन ईयू जो मेंबर्स हैं उनके लिए परमानेंट रेजिडेंस हासिल करने का प्रोसीजर क्या है, और जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं और यूरोप के दूसरे कंट्री से हैं और रोमेनिया में आके अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा। हम इस सीरीज में ये भी डिस्कस करेंगे कि आप रोमेनिया की सिटीजनशिप कैसे हासिल कर सकते हैं। सिटीजनशिप जो कि पासपोर्ट होता है कि रोमेनिया में आप पासपोर्ट कैसे हासिल कर सकते हैं। हम इसमें यह भी डिस्कस करेंगे कि रोमेनिया में इन्वेस्टमेंट के जरिए भी क्या आप पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट के जरिए भी आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं रोमेनिया में। तो इस सीरीज में हम ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस पे रोमेनिया में आना है और या इन्वेस्टमेंट के जरिए आपने रोमेनिया की परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है या सिटीजनशिप लेनी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। इस सीरीज में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वेज हैं जिनके जरिए आप रोमेनिया का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। सीरीज में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टीआरसी कार्ड के बाद जब आपके पास परमानेंट रेजिडेंस कार्ड आ जाता है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्या फायदे होते हैं जब आपके पास रोमेनिया का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड होता है। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि वो क्या चीजें हैं जिनकी वजह से आपकी जो परमानेंट रेजिडेंस है वो रिजेक्ट हो सकती है, आपकी सिटीजनशिप है वो भी रिजेक्ट हो सकती है। क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से आपकी परमानेंट रेजिडेंसी लेट हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है। और हम ये भी बताएंगे कि आपका जो सिटीजनशिप है वो भी रिजेक्ट हो सकती है या लेट हो सकती है, वो क्या वजूहत हैं। तो इस सीरीज में आप हमारे साथ बने रहें। इस सीरीज में हम आप डिटेल आपको बताएंगे कि जो रोमेनिया में परमानेंट रेजिडेंसी और परमानेंट रेजिडेंसी के बाद आप सिटीजनशिप कैसे हासिल करते हैं। तो लिहाजा बने रहें हमारे साथ इस सीरीज में। मिलते हैं सीरीज की पहली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।